हेलो एवरीवन। सो आई होप सबको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। सो आज हम लोग ओसी का थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट करने वाला है। ओके, सो सब लोग तैयार हो जाओ एंड वी विल स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंटरप्रेन्योर का जन्म जन्म देने से पहले, मतलब जन्म वो बाय बॉर्न तो आता नहीं है। ओके, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या लिखा, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है एंड द फर्स्ट पार्ट इज ट्रेनिंग एंड द सेकंड पार्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो पहले ट्रेनिंग है और दूसरा प्रोग्राम है। ओके, तो हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं अभी फिलहाल। ट्रेनिंग एज पर द ट्रेडिशनल स्कूल, जो पुराने विचार है, पुराने थॉट्स हैं, उनके हिसाब से क्या बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न, वो लोग जन्म से ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, मतलब वो लोगों का ये कहना है कि जैसे ही वो पैदा होता है कोई घर में या कोई बिजनेस के फैमिली में पैदा हो गया तो वो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर होता है। बट उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आजकल की जनरेशन का सोच क्या है कि एंटरप्रेन्योर आर नॉट, दे मे बी बॉर्न बट बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दे कैन बी बिल्ड, बनाया जा सकता है, एंटरप्रेन्योर्स को बनाया जा सकता है। ओके, सो लेट्स सी। As per the traditional school of thoughts had been thinking that entrepreneurs are born and not made, whereas the modern observation mentions that some entrepreneurs may be born, but a large number of them can be made by education and training. Okay, जो मैंने समझाया वही है. Further, training is a scheme of instruction which is planned, systematic, consistent, persuasive and monitored. मतलब क्या हो गया, ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, ट्रेनिंग पूरा एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म रहता है जहां पे सब कुछ पहले से प्लान रहता है कि कैसे हमको ट्रेनिंग देना है। और किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो आगे जाके फ्यूचर में बिजनेस करने वाले हैं, अपना देश चलाने वाले। ओके, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए थोड़ा सीरियसनेस रखा है। इसको हम लोग वो भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम्स ट्रेनिंग के अंदर ही आता है, वो भी एक पार्ट है। ओके, लेट्स सी। ट्रेनिंग ब्रॉडन द विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग देम सुटेबल अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे मुझे टैलेंट है या मुझे सीखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना है, बट मेरे पास अगर वो जरिया नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब या फिर मैं फाइनेंशियली बहुत पुअर हूँ या फिर मैं ऐसे जगह पे रहता हूँ जहाँ पे कुछ नेटवर्क नहीं है, तो ये सब प्रोवाइड होता है ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग में क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलता है टू build your enterprise. Yes, then further we can see it builds necessary skills of new entrepreneurs। जो स्किल्स का जरूरत होता है एंटरप्रेन्योर, जैसे कम्युनिकेशन, अगर आप लोग को याद है क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, तो ये स्किल्स डेवलप होता है यहाँ पे ट्रेनिंग में। देन फर्दर वी कैन सी एंटरप्रेन्योरशिप का जो ट्रेनिंग होता है ना, जब वो दिया जाता है तो आपको एफिशिएंट बनाया जाता है। ठीक है, मतलब आपको नए नए स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो, प्लस अप टू डेट किया जाता है, जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रहा है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ये ट्रेनिंग के दौरान होता है। बट साथ ही साथ आपको ये भी सिखाया जाता है कि कैसे वेस्टेज कम करने का, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। क्योंकि हम प्रॉफिट ज्यादा कैसे कर सकते हैं, या तो हम लोग बहुत सेल्स करें तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, साथ ही साथ हम कॉस्ट कम करेंगे तो भी प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। तो दो एस्पेक्ट होता है। तो सेल्स ज्यादा करने के लिए वो सब स्किल्स तो सिखा ही रहे, साथ में ये भी सिखा रहे थे कि आपका कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दिया मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सेसिव स्क्रैप। स्क्रैप मतलब भंगार, तो मिनिमाइज कर रहे हैं उसको। देन डिफेक्टिव आउटपुट्स को मिनिमाइज करते हैं। डिफेक्टिव आउटपुट मतलब जो बग्स आता है, मालूम है कोई चीज बनाया और उसके अंदर, जैसे हम पॉट बना रहे हो, पॉट बनाते बनाते क्या हो गया कि होल हो गया, तो पॉट का कोई मतलब नहीं हो जाता है। ओके, तो उसको वापस से हम लोग को बनाना पड़ता है। यस, तो वो भी डिफेक्टिव आउटपुट कम हो जाएगा, वेस्टेज इन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। ओके, तो ट्रेनिंग किसका होता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। क्या क्या सिखाया जाता है, न्यू स्किल सिखाया जाता है वहां पे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाता है वहां पे। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, फर्दर द सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी, क्या बोलते हैं उसको, ईडीपी, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेट्स सी, an entrepreneurship development program has been defined as a program designed to help a person in strengthening his enterprise, entrepreneurship का जो मोटिव होता है वो, and in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently। मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल्स डेवलप हो रहा है, ओके। तो प्रोग्राम के दौरान क्या होता है, प्रोग्राम के दौरान पर्सन स्ट्रेंथनिंग करते हैं, क्या स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, एंटरप्रेन्योर। मान लो मैं किसी किसी को शौक रहता है, शौक रहता है कि यार चलो मैं भी अपना बिजनेस चालू करूंगा, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ओके। ये शौक जो रहता है ना, उसको मोटिव बनाने के लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। जिसका ड्रीम रहता है कि आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस, ओके, तो ये प्रोग्राम उसको, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे उसका मोटिव और स्ट्रांग होता है और उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और मिलती है। फर्दर, फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन गुजरात, अभी ईडीपी का आपको हिस्ट्री बताया जा रहा है, ओके, कि ईडीपी स्टार्ट कब हुआ था, ओके। पहले, सबसे पहले गुजरात में स्टार्ट हुआ था इंडिया में इन 1970, ओके, एंड वो स्पॉन्सर्ड बाय गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसका जो भी खर्चा आया था वो किसने बेयर किया था, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने बॉर्न किया था, बॉर्न किया मतलब खुद पे बेयर किया था, ओके। प्लस EDP are based on McClelland's experiment in काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो ये मैकक्लेलैंड्स एक बहुत फेमस इंसान है अमेरिका के, जिन्होंने 1950 से लेके 1990 तक बहुत सारी मोटिवेशनल एग्जाम्पल सेट किए, ओके। तो उनके थियरी, उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे काकीनंदा में डिस्ट्रिक्ट है एक, आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पे ये स्टार्ट हुआ था, वेयर बिजनेसमैन वेर प्रोवाइडेड विथ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, उनको मोटिवेशन और ट्रेनिंग दिया जा रहा था, अंडरस्टूड। तो ये थोड़ा हिस्ट्री का बात था, उसका पास कहां से आया था। लेट्स सी फर्दर, द ईडीपी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप। ईडीपी में होता क्या, अभी आप लोग को रहेगा कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, पर ईडीपी में होता क्या, हम लोग ईडीपी की बात करें पर उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, लेट्स सी, हम लोग उसके अंदर झांक के देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। फर्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, हमको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देते हो लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्लेटफॉर्म जहां से हम ग्रो कर सकते हैं वो प्रोग्राम में। सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, सबको अभी मालूम है, कोई कोई टाइम पास के लिए भी बोलता है कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड ऑल, सबको नहीं लिया जाता है, वहां पे सिलेक्शन होता है वहां पे, और वो सिलेक्शन वहां पे, तो फर्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का आइडेंटिफिकेशन होता है, एंड द फोर्थ वन इज एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड होता है कि हम लोग, मतलब वो लोग हमको क्या क्या ट्रेनिंग देंगे। फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ, ठीक है, सीखने के लिए, तो वो लोग मुझे क्या क्या ट्रेनिंग देंगे पहले उन लोगों को डिसाइड करना रहता है। तो एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डिसाइडेड, देन सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सोनल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग पर्सोनल, जो हमको ट्रेन करने वाला है उसका सिलेक्शन होता है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने छोटे बिजनेस से स्टार्ट करके अभी नाम कमाया, ओके। तो उनमें से किसी, जिस वॉलेंटरीली कोई आना चाहता है, कोई सिखाना चाहता है, तो वो सिलेक्शन होता है कि किसको हम यहाँ पे एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, गाइड कौन करने वाला है, उसका सिलेक्शन होता है। देन सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मेथड सिलेक्शन होता है वहां पे, कि मे बी प्रैक्टिकल, कितना प्रैक्टिकल रखना है, कि क्या क्या करवाना है उनसे, यू नो, करिकुलम हो सकता है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में करिकुलम होता है, वैसे ही वहां पे भी ट्रेनिंग का मेथड्स डिसाइड होता है। फिर क्या होता है, फिर एक्चुअल ट्रेनिंग होता है, आप लोग को एक्चुअली ट्रेन किया जाएगा वहां पे, एंड फर्दर वो लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे आपको, कि जैसे आपको सिखाया गया है क्या आप वैसे कर रहे हो कि नहीं कर, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, अंदर झांका तो हमने क्या क्या देखा, ईडीपी में क्या क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, आइडेंटिफिकेशन, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सिलेक्टिंग, किसको सिलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग पर्सनल को, फिर मेथड ट्रेनिंग का वो सिलेक्ट किया जाता है, फिर एक्चुअल ट्रेनिंग किया जाता है, और फिर मॉनिटर
किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, आई होप सबको ये समझ में आया है। फर्दर अब ईडीपी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि ईडीपी क्यों चालू किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, मोटिव क्या है, एम क्या है। ओके, लेट्स गो विद द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। The following objectives of EDP are identified. First, to foster entrepreneurial growth in the country. वापस से आराम से, to foster entrepreneurial growth in the country. अब foster का मतलब होता है encourage. तो ऑब्जेक्टिव क्या था, एंकरेज। किसको एंकरेज करने के लिए, ऑन्टरप्रेन्योरल ग्रोथ की अपने कंट्री में ऑन्टरप्रेन्योरशिप ज्यादा चालू हो। तो एंकरेज करने के लिए हमने क्या किया, ईडीपी चालू कर दिया कि चलो ट्रेनिंग देंगे हम लोग, प्रोग्राम रखेंगे तो और तरक्की होगा और ऑन्टरप्रेन्योरशिप्स डेवलप होंगे। तो फर्स्ट वाज एंकरेज, फॉस्टर। ओके, सेकंड, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल करो जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है उसका। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। तो बैकवर्ड जो रीजन होता है, जहाँ पे मालूम है फॉर एग्जांपल झारखंड हो गया, हरियाणा साइड के जो गांव साइड हो गया, ओके, मणिपुर, मिजोरम, ये सब बैकवर्ड एरिया को क्या करते हैं, उसको उठाने के लिए हम लोग, इन्होंने ये एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चालू किया ताकि वहां के लोग भी सीखे और छोटे मोटे बिजनेस चालू करें ताकि इकोनॉमिक बढ़े। ओके, देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये हमने पहले पार्ट में भी देखा है कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगर मैं एक बिजनेस चालू करता हूं तो मैं किसी को काम पे रखूंगा, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और कमाई उनका भी होगा। ओके, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। देन वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का कैसा रहता है, स्टार्ट करते हैं ना तो तुरंत बहुत बड़ा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट विद स्मॉल, 1-2 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, कुछ भी जैसा है, नेचर एंड साइज हमने कल पढ़ा था, यू नो। हाँ, तो उसके हिसाब से भी फर्क पड़ता है अपने को। तो वाइडनिंग बेस ऑफ स्मॉल, तो क्या कर रहे हैं, स्मॉल, छोटे और मीडियम साइज के जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको बढ़ावा देने के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो 5 ऑब्जेक्टिव हमने देखा, फॉस्टर, एंकरेज करने के लिए। सेकंड, यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमिक रीजन। एंड फोर्थ इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट वन इज वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ओके, तो हमने अंदर झांक के देखा वो क्या था कि ईडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। ओके, further we will see, just a second. Further we are going to see इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, इंडिया में रिसेंटली क्या क्या इनिशिएटिव लिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। तो 2 बड़े चीजें हैं यहाँ पे, वो है स्टार्टअप, ओके, स्टार्टअप इंडिया, एंड द सेकंड वर्जन इज स्टैंड अप इंडिया। यस, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप। स्टार्टअप तो सब लोग सुने, स्टैंड अप क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं ये लेक्चर में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टअप फर्स्ट। ओके, मीनिंग क्या है स्टार्टअप का, स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, उसका हेडक्वार्टर शुड बी इन इंडिया। ओके, और वो बिजनेस स्टार्ट हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब 10 साल या उससे कम हुआ है। ओके, एंड ऑल्सो उसका एनुअल टर्नओवर जो है ना, इट इज नॉट मोर देन 100 करोड़। हाँ, मतलब वो छोटा अमाउंट है, मतलब ठीक है हमारे लिए समझ सकते हैं, बट नॉर्मली फॉर स्टार्टअप्स 100 करोड़ इज ओके। ठीक है, तो 3 चीज देखना है। फर्स्ट, हेडक्वार्टर इंडिया में होना चाहिए, 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। एंड द थर्ड वन इज उसका एनुअल मतलब ईयरली टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 100 करोड़। ओके, फिर इंडिया ने और भी इनिशिएटिव्स लिए, इंडियन गवर्नमेंट। वन ऑफ देम इज आई मेड इंडिया। ओके, आई मेड प्रोग्राम है, उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स। तो आई मेड के अंदर क्या हुआ है, 10 लाख मोबाइल ऐप, स्टार्टअप के मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए इनिशिएटिव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और भी इंडियन गवर्नमेंट ने किया, फॉर एग्जाम्पल मुद्रा, इसमें दिया हुआ है द मुद्रा बैंक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर
ये लोग क्या करते हैं मालूम है आपको, माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे फाइनेंस जो 1,50,000 समझो 2 लाख 5, मतलब माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। क्योंकि मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैकवर्ड रीजन में जो है उनको लिफ्ट करना है, राइट। और लिफ्ट करने के लिए दे हैव टू प्रोवाइड सर्टेन इंसेंटिव्स, और ये मुद्रा के तहत ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं विद लो इंटरेस्ट। ओके, गुड। फर्दर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जैक्टली, लेट्स सी। स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव इंडिया को जॉब क्रिएटर बनाना है रेदर देन जॉब सीकर। इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव इज टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। जॉब सीकर मतलब जॉब दे दो जॉब दे दो जॉब दे दो, उससे अच्छा हम जॉब देंगे, ठीक है। यस। फर्दर द गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोट इनोवेशंस। एनकरेज करना है, फॉस्टर, हमने ऑब्जेक्टिव ऊपर पढ़ लिया ऑलरेडी। ओके, चल देन स्टार्टअप कब लॉन्च हुआ था इंडिया में उसके बारे में पढ़ते, बिकॉज हमको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, स्टार्टअप लॉन्च हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इन 2016। ओके, और एम क्या था, टू बिल्ड एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसके लिए, स्टार्टअप्स बढ़ाने के लिए कंट्री में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? यू माइट हैव हर्ड अबाउट डिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन। देयर इज ऑल्सो वन मोर कॉन्सेप्ट। डिपेंडेंट बच्चे लोग जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, दैट इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फ्रीली वो लोग इंडिपेंडेंट, हाँ मैं अकेला, ठीक है, मुझे किसी और का जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट। बट द थर्ड एंड मैच्योर पार्ट इज इंटरडिपेंडेंट। यस। अब इंटरडिपेंडेंट क्या होता है, आप अकेले नहीं रह सकते हो, यू हैव टू रिलाई ऑन समथिंग। आप बोलोगे मैं इंडिपेंडेंट हूं, अरे भाई खाना तो चाहिए रहता है, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन हुम? ग्रोसरी शॉप। ओके, कपड़े चाहिए तो यू आर डिपेंडेंट ऑन हुम? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ओके, और वो लोग का भी बिजनेस चलेगा आप खरीदोगे तो ये क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट होता है, और इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जंगल में, फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। ओके, जो भोले वाले जो एनिमल्स अपने होते हैं, जैसे डियर या फिर छोटे मोटे जिराफ, इन लोगों को खा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लायन। तो बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है, बिकॉज दैट इज द इकोसिस्टम। उनको खाना रहता है, वो नेचर का कॉल है, वो नेचर वैसे ही होता है, वो बनाया ही वैसा गया है, ठीक है। तो इट इज अ इकोसिस्टम कि जैसे ये लोग का पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो दे विल ईट, तो इससे क्या होगा, इनका पॉपुलेशन विल बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इको सिस्टम, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। फर्दर ये एक जनरेट करने का ऑब्जेक्टिव था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि क्या क्या तीन चीज है स्टार्टअप्स के अंदर। वी आर गोइंग टू सी सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। तो स्टार्टअप्स में ये लोग का ऑब्जेक्टिव, ये लोग ने क्या प्रोवाइड किया हमको, सिंप्लीफिकेशन। कि आप जब बिजनेस अपना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ज्यादा ताम झाम पेपर वर्क ज्यादा नहीं रहेगा, आपको इजीली हो जाएगा सब कुछ। ओके, सेकेंड, ये लोग ने ये भी प्रोवाइड किया कि अगर आपको बंद करना है तो भी आपको ज्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, फटक से बंद हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग में ये पॉइंट है। ओके, कॉम्प्लीसन कॉम्प्लायंस प्रोसीजर विल बी मेड इजी। कंप्लायंस मतलब जो कंप्लाई करना रहता है, कंप्लाई करना मतलब जो फॉलो करना रहता है, तो जो जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसको इजी बना दिया गया है। ओके, एंड वाइंडिंग अप मतलब जब बिजनेस बंद होता है तो वो टाइम पे भी फास्ट ट्रैक बेसिस पे बंद कर देते हैं बिजनेस। ओके, चलो सेकेंड पॉइंट, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। फंडिंग सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट अरेंज करवा के देता है कहीं से, या फिर खुद का उनका रहता है जो स्कीम्स रहता है उसके अंदर प्रोवाइड करके आपको फंडिंग देता है। एंड इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है, टैक्स एग्जेम्पशन, बेनिफिट्स। जैसे स्टार्टअप के अंदर कैसा है कि 3 साल तक आपको टैक्स नहीं भरना है। ओके, तो ऐसा है, बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा। द थर्ड वन इज इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। हाँ, आराम से, इजी। ओके, डरना नहीं। इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। जैसे आप लोग का कॉलेज का फेस्ट होता है, कॉलेज के फेस्ट में क्या होता है, कॉलेजेस से रिप्रेजेंट करने दूसरे कॉलेज में आते हैं, रिलेशनशिप बढ़ता है एंड कुछ सीखने मिलता है वहां जाके। वैसे ही स्टार्टअप्स का फेस्ट होता है। ये स्कीम के अंदर वो लोग स्टार्टअप्स का फेस्ट रखते हैं, वहां पे इंक्यूबेटर्स को बुलाया जाता है। अब ये इंक्यूबेटर कौन होते हैं, इंक्यूबेटर बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए आते हैं।
ओके, स्टार्टअप्स को न्यू आइडियाज, इनोवेशन ये सब बताने के लिए आते हैं। तो उनके गाइडेंस के थ्रू क्या होगा कि स्टार्टअप्स जो रहेंगे, एंटरप्रेन्योर नए नए रहेंगे, ओके, कच्चा नींबू जो होते हैं उनको सीखने मिलेगा बहुत कुछ। ओके, तो इंक्यूबेटर्स वो कंपनी होते हैं जो सिखाने के लिए आते हैं, जो हेल्प करने आते हैं। तो फेस्ट रखते हैं, वर्कशॉप टाइप रहता है एंड वहां पे ट्रेनिंग टाइप मिल जाता है। ओके, तो ये 3 चीज हमने यहाँ पे देख लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप्स का? स्टार्टअप्स का ऑब्जेक्टिव अपने इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है, लेट्स सी। ओके, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल बनाने के लिए। अब पूल बनाना मतलब स्विमिंग पूल बनाना नहीं है, पूल इज अ बास्केट कि स्टार्टअप में कितना इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, 10,000 करोड़ तक जाना चाहिए। अभी ये ऑब्जेक्टिव है फिलहाल। ओके, देन रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन का जो होता है, रजिस्ट्रेशन करते जो पेटेंट, उसमें रिड्यूस करने का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है, यू हैव टू लर्न। ओके, देन थर्ड इज इम्प्रूव्ड बैंकरप्सी कोड टू एंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो। मतलब क्या? बैंकरप्सी मतलब दिवाला निकल गया कंपनी का, तो आपने समझो अभी बिजनेस चालू कर दिया और 2 महीने के अंदर ही आपके कंपनी का दिवाला निकल गया। ओके, तो फिर वाले में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, केसेस एंड ये सब होता है। तो इन लोगों ने क्या किया स्टार्टअप में, 90 डेज का, दैट इज अराउंड 3 मंथ्स का आपको टाइम दिया है कि चलो आपको नहीं जम रहा है तो यू कैन लीव एंड गो। ठीक है, देन वी हैव फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर 3 years। पहले तो 3 years ध्यान में रख लो। इंस्पेक्शन, अब मिस्टिफाइंग का मतलब मैं बताता हूँ। अचानक से जो होता है ना, कभी कभी इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं, हैरानी होता है, परेशानी होता है, उसकी वजह से हमको 3 साल तक आपको हम परेशान नहीं करेंगे। अगर इंडियन गवर्नमेंट बोला 3 साल तक हम परेशान नहीं करेंगे, आप करो बिजनेस बिंदास करो। ओके, तो इससे भी आपको छूट मिल गया। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर 3 years ऑफ ऑपरेशन। कैपिटल गेन इज वन काइंड ऑफ टैक्स जहां से आपको 3 साल के लिए वो भी छूट हो गया। फिर जो टैक्स होता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years। नॉर्मल टैक्स जो होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स, वो भी आपको 3 साल के लिए माफ किया गया। ओके, फिर क्या है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस। वाओ, वर्ड अच्छा लगा, मतलब समझ लो। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को ही बोलना हाँ यू हैव डन गुड जॉब। तो ये भी आपको, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का स्टार्टअप के थ्रू कि आप अपने आइडिया को खुद ही अप्रिशिएट करो, सेल्फ ग्रो। देन टू टारगेट 5 lakh schools and involve 10 lakh children in innovation related program। तो 5 लाख स्कूल को क्या करना है, इनको टारगेट है इनका 5 लाख स्कूल के लिए, एंड 10 लाख स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो इनोवेशन के रिलेटेड प्रोग्राम में घुसे, वहां पे इनको फोकस है इनका। ओके, देन वी कैन सी प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। पूरे दुनिया में, और धीरे धीरे ये हो रहा है कि दुनिया में ये अपना इंडिया का स्टार्टअप हब बनाना है हमको। मतलब यहाँ से स्टार्टअप्स होता है, यहाँ से लोग स्टार्टअप करते हैं एंड यहाँ पे जॉब क्रिएशन है, तो उससे क्या होगा, ग्लोबली हमारा नाम फेमस होगा। ओके, देन बिल्ड स्टार्टअप ओआसीज एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। आराम से हर चीज समझेंगे हम लोग। ओके, बिल्ड स्टार्टअप ओवरसीज मतलब क्या होता है, जो अभी बहुत नए नए होते हैं, यू नो, छोटे चीज है अभी, उसको बढ़ाना है। ओके, तो स्टार्टअप्स को हमको बढ़ाना है। वो लोग ने एग्जांपल दिया है एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, तो वो एक एग्जांपल है हमारे पास। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव्स है स्टार्टअप। तो यहाँ पे हम स्टार्टअप्स के साथ ही हम लोग ये पार्ट एंड करते हैं। ओके, फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी डाउट, यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी। जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, इट इज गिवन इन द नेक्स्ट पेज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।